हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि। वेलकम टू द चैनल। सो जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज हमारे पास डिस्कस करने के लिए कि व्हाट आफ्टर ट्वेल्थ, है ना। अब ट्वेल्थ के एग्जाम्स तो हो गए हैं खत्म। ऑब्वियसली आप में से बहुत सारे लोग अभी तक अपना माइंड मेकअप कर चुके होंगे कि आप ट्वेल्थ के बाद क्या करने वाले हो। बट फिर भी हमारे पास कुछ डाउट्स दिमाग में रह जाते हैं, स्पेसिफिकली इफ यू आर लुकिंग फॉर अ करियर इन कंप्यूटर साइंस, राइट। तो आपके पास दिमाग में ये रहता है कि मैम मैं बीटेक के लिए कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर बीटेक में एडमिशन ना मिली तो क्या मैं बीसीए कर लूँ या मुझे बीएससी करनी चाहिए। सो ये क्वेश्चंस बहुत लोगों के दिमाग में होते हैं। तो अगर आपके दिमाग में भी है, सो राइट इन द कमेंट्स बिलो कि यस मैम, आई एम आल्सो कंफ्यूज। या आप कौन सा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या आप हम तीनों में से कौन सा कोर्स देख रहे हो आगे करने के लिए, राइट। सो जो बच्चे बीटेक करना चाहते हैं ऑब्वियसली वो जेई दे चुके हैं, ठीक है। एंड दे हैड इट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इन द माइंड कि उनको बीटेक करना है। बट जेई का रिजल्ट आया। अब जेई का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता कि आपको एक बहुत अच्छे कॉलेज में इंजीनियरिंग मिल जाए, या फिर अगर आपको इंजीनियरिंग मिल भी रही है तो सीएस और आईटी में नहीं मिल रही है। यू आर गेटिंग इन सम अदर स्ट्रीम जो आप नहीं करना चाहते हो, ठीक है। सो बहुत सारे ऐसे केसेस हो सकते हैं कि मुझे बीटेक में या तो अच्छे कॉलेज में ही एडमिशन नहीं मिल रही है, और अगर मिल रही है तो मुझे मेरी पसंदीदा स्ट्रीम में नहीं मिल रही है, ठीक है। देन यू हैव अदर ऑप्शन कि नहीं, मुझे तो कंप्यूटर्स में ही कुछ करना है। सो आपके पास अगली ऑप्शन आती है बीसी, और फिर आती है बीएससी। तो मैं इस चीज के लिए आपको लिंगर और नहीं करूंगी कि हम किस ऑर्डर में इनको कैटेगराइज करते हैं। ऑब्वियसली इफ आई हैव टू चूज फॉर अ करियर इन कंप्यूटर साइंस, यू शुड गो फॉर बीटेक फर्स्ट, ठीक है। बीटेक में अगर आपको एडमिशन नहीं मिलती है, ठीक है, so you should go for BTech CSIT in the reputed universities. In case you don't get CSIT in the reputed universities, but you're getting some other stream like electronics and communication or something, आजकल तो बहुत ज़्यादा streams आ गई हैं. You have BTech in data science also. You have BTech in IoT, that is in Internet of Things, right? So बहुत सारी BTech in AI. So we have various streams. तो आपको CSIT के अगर कोई भी मिलती जुलती स्ट्रीम है जिसमें कंप्यूटर्स रिलेटेड होता है, यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। आप मानोगे नहीं, बीटेक में तो ऐसा भी होता है कि मैकेनिकल वाले, सिविल वाले जो अच्छे कॉलेजेस के हैं, कितने लोग आपने देखा होगा आजकल यूट्यूब पे, कितने लोगों के चैनल है, उन्होंने बीटेक की थी केमिकल इंजीनियरिंग में, है ना। देन अभी क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। बीटेक की थी मैकेनिकल में, अभी क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। माई ओन कजन, ठीक है, माई फर्स्ट कजन, ही डिड केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। नाउ ही इज अ जावा डेवलपर सिंस सो मेनी इयर्स, राइट। सो ये चीजें हैं कि आईटी जो है वो इतना अच्छा फील्ड है कि वो हर उस इंसान को जिसको कोडिंग में इंटरेस्ट है उसको बिल्कुल अपनी खुली हाथों से एक्सेप्ट करता है। बट यू मस्ट हैव इंटरेस्ट इन द थिंग, एंड यू मस्ट हैव द स्किल्स, क्योंकि इंटरेस्ट होगा तो आपका मन भी करेगा काम करने का, और आप मेहनत भी करोगे उस चीज पे, ठीक है। तो ये जो आप सुनते हो कि इतने बड़े बड़े पैकेजेस हैं, 4 करोड़ का पैकेज लग गया, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लग गई, गूगल में जॉब लग गई, तो बेटा वो खाली बैठ के रील्स देखने से नहीं लगती है, ठीक है। तो वो लग गई, ठीक है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत देखनी होती है, उसके पीछे के एफर्ट्स देखने होते हैं कि कितने लगते हैं, राइट। और उस सारी चीज के लिए क्या चाहिए, घूम फिर के एक ही चीज आती है, स्किल। बट उस स्किल को बैकअप करने के लिए, ठीक है, उस स्किल के पीछे एक बेस देने के लिए वी नीड अ डिग्री। तो स्किल तो आप बिना डिग्री के भी अटेन कर सकते हो। अगर आप बीए भी हो लेकिन आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी है, आपने ऑनलाइन रिसोर्सेज से बाहर से कहीं से भी सीख लिया, यू आर वेरी गुड इन कोडिंग, सो यू कैन स्टिल एक्वायर द स्किल्स। लेकिन एक बेस होता है ना जैसे, तो उसे अपनी डिग्री से शो करते हैं, ठीक है। सो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है बीटेक की। तो फर्स्ट गो फॉर बीटेक। बीटेक ही करनी चाहिए। जो बच्चे बार बार ये पूछते हैं मैम बीटेक करें या बीसीए करें, तो बेटा नो डाउट फर्स्ट प्रेफरेंस गोज टू बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। एक तो 4 साल का कोर्स होता है, एंड इट इज एक्चुअली बीटेक जिसमें आपको थोड़ा डिफिकल्टी लेवल भी ज्यादा होता है, ठीक है, कंपटीशन भी ज्यादा होता है, फाइन। देन अगर आप बीटेक नहीं कर सकते, क्योंकि बीटेक की ना एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक है कि सिर्फ साइंस वाले, पीसीएम वाले बच्चे कर सकते हैं। आपने देखा होगा जेई में क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का टेस्ट, है ना। अभी जो सीयूईटी भी होगा, सीयूईटी के थ्रू भी आप जिस भी कॉलेज में बीटेक लेना चाहते हो, वहां पे भी आपके डोमेन सब्जेक्ट्स में से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का ही टेस्ट मांग रहे हैं, वो कंप्यूटर साइंस पूछ ही नहीं रहे, है ना। आपको इंग्लिश देना है, और आपको जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं बीटेक करने के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स देना है। दे डोंट इवन आस्क कि भैया कंप्यूटर साइंस का भी दे दो डोमेन, अगर तुम्हें बीटेक करनी है तो। चाहे तुम्हें बीटेक सीएस करनी है, पर तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बहुत अच्छा होना चाहिए। सो दिस एजुकेशन सिस्टम पॉइंट्स आर और ड्रॉबैक्स आर देयर, जिसका हम अभी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सो यू हैव टू गो विद द फ्लो।
सो आई बेसिकली वांट कि कहीं पे कंप्यूटर साइंस भी बीच में टेस्ट होना चाहिए भाई। अगर हमें मुझे बीटेक सीएस करनी है तो आप मेरी कोडिंग स्किल्स को चेक करो ना, आप मेरे लॉजिक्स को चेक करो। हाउ इज केमिस्ट्री गोइंग टू हेल्प मी इन डूइंग बीटेक सीएस? बट चलो, जो सिस्टम अभी है उसके हिसाब से अगर आपके पास पीसीएम है तो आप बीटेक कर सकते हो, आपके पास पीसीएम नहीं है तो आप बीटेक सीएसआईटी नहीं कर सकते हो। ठीक है। देन अब मैं तो कॉमर्स, मैं खुद कॉमर्स स्टूडेंट थी, आई वाज अ कॉमर्स स्टूडेंट, आई हैड कॉमर्स विद मैथ्स। नाउ बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, बीइंग अ ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट, बीइंग अ स्टूडेंट हु डज नॉट हैव फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इन 12th, लेकिन मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट है, मुझे कोडिंग करनी है, ठीक है, आई वांट टू हैव अ करियर इन दिस, तो मेरे पास दूसरी ऑप्शन है बीसीए। बीटेक में नहीं कर सकती, ठीक है। या आप चलो पीसीएम था भी, आपने बीटेक की ट्राई भी करी, पर आपको किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रही है। प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जो किसी को भी एडमिशन दे देते हैं, बट दे चार्ज वेरी हेफ्टी अमाउंट ऑफ फी फॉर दैट, राइट? उसमें जाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन कुछ अच्छे दूसरे कॉलेजेस में जो रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं बीसीए के लिए, आपको वहां एडमिशन मिल रही है, तो रादर देन गोइंग टू अ 3 tier प्राइवेट कॉलेज हु इज चार्जिंग मोर, प्रोवाइडिंग लेस, बेटर है कि आप बीसीए कर लो अच्छे कॉलेज से। ठीक है। बीसीए पहले 3 साल का कोर्स होता था, बट वही टू गेट इट टू एट पार, या जो बाहर की एजुकेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से अब बीसीए भी मेजर यूनिवर्सिटी में 4 साल का हो गया है। ठीक है। अगर आप 3 साल तक करते हो तो उसको बीसीए ऑनर्स कहते हैं। सॉरी, 3 साल तक करते हो तो वो नॉर्मल बीसीए डिग्री होती है, और अगर 4 साल का करते हो तो वो बीसीए ऑनर्स हो जाता है। ठीक है। बीसीए इज बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बीटेक में आपके पास चॉइस है, सीएस, बीटेक इन सीएस, बीटेक इन आईटी, बीटेक इन एआई, बीटेक इन डेटा साइंस, बीटेक इन आईओटी, बीटेक इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईसीई, बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। बीसीए तो बीसीए है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। सो ये है ही कंप्यूटर के लिए। इसमें हमारे पास स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट्स की चॉइस आ जाती है। जैसे फर्स्ट ईयर सबका कॉमन होता है, बीटेक में भी फर्स्ट ईयर सबका कॉमन होता है, कोई भी स्ट्रीम हो, आपका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर ऑलमोस्ट सेम होता है। थर्ड सेमेस्टर से आपके सब्जेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। बीसीए में भी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर तो ठीक है, नॉर्मल है। थर्ड सेमेस्टर में आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। लाइक अगर आप डेटा साइंस में जाना चाहते हो तो आप पाइथन ले लो, आप वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हो तो आप उसके अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, अगर आप साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो। सो दैट कम्स राइट। सो वो आपका बीसीए हो जाता है। सो बीटेक इज ओपन ओनली फॉर पीसीएम, बीसीए इज ओपन फॉर ऑल, चाहे आपके पास कॉमर्स हो, चाहे आपके पास ह्यूमैनिटीज हो, चाहे आपके पास साइंस हो, बायो या नॉन बायो। ठीक है। बट मेजर यूनिवर्सिटीज जिनका एंट्रेंस टेस्ट भी होता है, ठीक है, जैसे बीटेक के लिए तो जेई और सीयूईटी हो गया, तो इसके लिए आपका एंट्रेंस कौन सा है? जेई एंड सीयूईटी। बीसीए के लिए आपके पास है सीईटी एंड सीयूईटी। ठीक है। एंड मेजर यूनिवर्सिटीज हैव अ रिस्ट्रिक्शन कि 12th क्लास में या तो मेरे पास मैथ्स होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर साइंस, या फिर आईपी, या फिर आईटी। तो कोई भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड 100 मार्क्स का सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, या फिर आपके पास मैथ्स होना चाहिए। अब नाउ आपका सवाल आता है कि मैम अप्लाइड मैथ्स था हमारे पास 12th में, वो भी चलेगा। ठीक है। सो अगर आपके पास इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है, सो यू आर एलिजिबल टू डू बीसीए, यू आर एलिजिबल टू सिट फॉर द सीईटी, दैट इज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है। तो आप कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है, उसके लिए आपको उन यूनिवर्सिटीज का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। यू विल फिल द फॉर्म, उनका टेस्ट देना पड़ेगा। उस टेस्ट में जनरली कंप्यूटर अवेयरनेस से बेस पे क्वेश्चंस होते हैं, जीके से बेस्ड होते हैं, इंग्लिश के होते हैं और मैथ्स के होते हैं। वो हर यूनिवर्सिटी थोड़ा थोड़ा डिफर कर सकता है, बट जनरली ये 4 चीजों पे बेस्ड क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज सीयूईटी के बेसिस पे भी बीसीए में एडमिशन देती हैं, तो वो आप कंप्यूटर साइंस जो 12th क्लास का सिलेबस है, कंप्यूटर साइंस और आईपी का, वो आपको एज अ डोमेन सीयूईटी में चूज करना होता है, एंड देन यू हैव टू गिव दैट एग्जाम सो दैट यू कैन डू बीसीए। वो आपका डोमेन सब्जेक्ट चाहिए होता है। ठीक है। सो ये हो गया बीसीए, जो कोई भी कर सकता है। फिर वापस आ जाते हैं कि भाई बीसीए भी नहीं हो रहा, तो वी हैव बीएससी। बीएससी इन कंप्यूटर साइंस या आईटी। बीएससी अगेन कौन कर सकता है? पीसीएम वाले, पीसीबी वाले। बट certain universities including DU has given this offer कि अगर आपके पास 12th में CS या IP था तो आप BSc CS या IT कर सकते हो, if you give the domain subject for CUET entrance exam। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस को एज अ डोमेन सब्जेक्ट एंट्रेंस एग्जाम में देते हो तो काफी यूनिवर्सिटीज आपको बीएससी कंप्यूटर साइंस में भी अलाउ कर देती है। सो आपको देखना पड़ेगा आपकी लिस्ट में कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो अलाउ कर देती हैं। अगर आपके पास 12th में सीएसआई भी था तो आप उसको एज अ डोमेन सब्जेक्ट दे सकते हो टू गेट एडमिशन इन बीएससी।
बीएससी की वेटेज सबसे कम होती है टू बी ऑनेस्ट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब्स। हाँ, लेकिन अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हो तो आप बीएससी भी कर सकते हो, या रिसर्च में जाना चाहते हो तो भी आप बीएससी कर सकते हो। ठीक है, बाकी तो कंप्यूटर साइंस आज की डेट में ऐसा है कि बीए वोकेशनल में भी कंप्यूटर साइंस है, बीकॉम वोकेशनल में भी कंप्यूटर साइंस है। ठीक है, ऐड तो हर जगह हो जाता है, बट मेजर जो इसके दो कोर्सेज हैं वो बीटेक और बीसीए होते हैं। ठीक है, थर्ड लेवल पे आपका बीएससी कंप्यूटर साइंस आता है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलूंगी, इन सब कोर्सेज से ऊपर जो चीज है वो है स्किल्स, कोडिंग स्किल्स। ठीक है, कोडिंग स्किल्स इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग। ये तो आपको डिग्री देगा, ये आपको एक बेस देगा तो कि आपके रिज्यूमे में लिखी हुई अच्छी लगे। क्योंकि जब कंपनी रिज्यूमे देखेगी, सबसे पहले बीटेक या बीसीए या बीएससी क्या है, उसमें ऑब्वियसली बीटेक को ज्यादा वेटेज मिलेगी, फिर बीसीए को, फिर बीएससी को। बट उसके बाद आप अपने रिज्यूमे में क्या लिखते हो कि आपको स्किल्स कौन कौन सी आती है। ठीक है, आपकी स्किल्स क्या क्या है वो लिखोगे। मुझे सी आता है, मुझे सी प्लस प्लस आता है, मुझे डेटा स्ट्रक्चर्स आता है ना, मुझे रिएक्ट आता है। फिर लिखने में तो कुछ भी चल जाएगा, लिखने में तो जो मर्जी लिख दो, मुझे ये आता है, ये आता है। बट एक टाइम था जब हम लोग अपना रिज्यूमे बनाते थे, आज से 20 साल पहले, है ना। हमने 20 साल पहले अपना रिज्यूमे बनाया तो हम क्या लिखते थे कि ये स्किल्स हैं जी। फिर आप लिखते थे आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो मैंने लिखा जैसे कि मैंने एक हमारे यहाँ पे कंपनी है उसका सॉफ्टवेयर बनाया, मैंने एक स्कूल का रिपोर्ट कार्ड सिस्टम जनरेट किया, मैंने एक बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, मैंने इनकम टैक्स का कुछ फॉर्म 16 का प्रोजेक्ट बनाया। सो व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स आई वर्कड ऑन, वी राइट इट। हम उसमें बताते हैं कि हमने कौन कौन से सॉफ्टवेयर को, मतलब कौन सी टूल्स को, कौन सी लैंग्वेज को यूज करके वो सॉफ्टवेयर बनाया। लिख दिया बस। ठीक है, लिख दिया। तो क्या होता था, पहले कंपनी आपको बुलाती थी इंटरव्यू के लिए, फिर आपसे पूछते थे, फिर आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछते थे। आज की डेट में ये लिखा हुआ मैटर ही नहीं करता है ना। आज की डेट में यहाँ लिखा हुआ मैटर ही नहीं करता। यहाँ पे आज की डेट में क्या है, यू हैव गिटहब, गिटहब पे जो आप कोड कर रहे हो साथ साथ डालते जाओ। आपको अपनी गिटहब की प्रोफाइल शेयर करनी पड़ती है जब आप अपना रिज्यूमे देते हो। ठीक है, आपने इंटर्नशिप्स कहाँ कहाँ करी है, दैट मैटर्स। आपका गिटहब पे कितना काम है, लिंक्डइन पे आप जैसे जैसे चीजें सीखते जा रहे हो अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे साथ साथ शेयर करते जाओगे कि अब आपने कोडिंग में ये नया सीखा, अब आपने कोडिंग में ये नया बनाया। देन देयर आर सो मेनी साइट्स लाइक गीक्स फॉर गीक्स, हैकाथन, ठीक है, हैकर रैंक, then you have your CodeChef. There are so many websites to list. तो ये सारी साइट्स पे आपके कोडिंग कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं। जब आप किसी कॉलेज पे जाओगे तो आपके कॉलेज में भी हैकाथन्स जो है वो अरेंज होते रहते हैं। सो यू मस्ट पार्टिसिपेट इन दीज कॉम्पिटिशन्स एज मच एज यू शुड। मैं भी चैनल पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होस्ट करूंगी, सो यहाँ पे भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, और ये हर एक एंट्री आपकी मैटर करेगी इन योर फ्यूचर स्किल्स। ठीक है, तो ये पूरा सफर आपका काउंट होता है। और जो रिज्यूमे होता है ना, वो सिर्फ आपका ऑनलाइन ही कंपनी को पता चल जाता है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास डिग्री नहीं थी लेकिन वो ऑनलाइन कोडिंग में इतना अच्छा कर रहे थे कि कंपनी कॉल्स देमसेल्फ टू हायर देम, है ना। गूगल इंटर्नशिप ऑफर करती है आपको, समर इंटर्नशिप स्टूडेंट्स के लिए। देन योर माइक्रोसॉफ्ट ऑफर्स इट, विप्रो ऑफर्स इट, टाटा इन्फोटेक ऑफर्स इट। जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें आती रहती है जिनके बारे में मैं आपको टाइम टू टाइम बताते रहूंगी कि क्या क्या आपको करना है। बट अभी आपको इसमें से एडमिशन देखनी है, कहाँ लेनी है। सो यू जस्ट सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि चैनल पे आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी, राइट फ्रॉम स्टार्टिंग विद योर बीसीए, बीटेक और बीएससी कोर्स। सारे सेमेस्टर्स के जो सब्जेक्ट्स होंगे, आई बी हेल्पिंग यू इन दैट, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स में, नॉट मैथ्स, इंग्लिश और एनी अदर थिंग। बट हाँ, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स में आई बी हेल्पिंग यू आउट। वी विल बी हैविंग क्विजेस, वी विल बी हैविंग कोडिंग कॉम्पिटिशन्स, ताकि आपका जो मोटिवेशन है वो बना रहे। ठीक है, सो दैट वुड बी देयर। सो यू, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू डिसाइड कि आपको इसमें से किस में जाना है। सो डू लेट मी नो इन कमेंट्स कि आप इसमें से कौन सा कोर्स करने वाले हो। चैनल के ऊपर हम लोग आईपीयू सीईटी मतलब बीसीए का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है उसकी तैयारी करेंगे। उसकी तैयारी में आई विल बी कवरिंग कंप्यूटर अवेयरनेस, थोड़ा बहुत इंग्लिश एंड जीके। I'll provide you MCQs for that. मैथ्स अगर हम नहीं भी करते हैं, बाकी के मॉड्यूल्स हम अच्छे से कर लेते हैं तो भी आपका बहुत अच्छा रैंक आ सकता है। ठीक है, तो नॉन मैथ्स वालों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देन आई विल बी कवरिंग योर CUET, कंप्यूटर साइंस एंड आईपी ऑन द चैनल। सो ये दोनों चीजें चैनल पे कराई जाएंगी आपके पेपर से पहले, पूरी तैयारी आपकी इसकी कराई जाएगी। और एक बार जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो उसके बाद भी आप यहीं पर हो, आपको सारे सब्जेक्ट्स भी कराए जाएंगे, बीएससी के हो चाहे बीसीए के हो चाहे बीटेक के हो। सो कोई भी और सवाल है दिमाग में, any doubts you have, anything you want to ask, so Anjali ma'am is there, so don't hesitate, write your question in the comments below and I'll try to answer it as soon as possible.
So that is it for this video. I'll see you soon. Stay around. Bye for now.